दिल्ली का कंजावला क्षेत्र आज धन्य हो गया, क्योंकि इस भूमि पर पशुपति अखाड़ा और मां पीताम्बरा का मंदिर का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर शिलान्यास करते हुए यहाँ पर जितने भी साधुगण, महात्मा गण और गणमान्य लोग उपस्थित हुए, सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से आए महात्मा गण और संत समाज, साथ ही विभिन्न अखाड़ों से यहाँ पर पधारे हुए जो भी महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर हैं और जो संत लोग हैं, वो यहाँ पर आकर उन्होंने इस शिलान्यास का पूजन किया और शिलान्यास पर अपना आशीर्वाद और इस काम को सफल करने के लिए सभी ने शुभकामनाएं दी। पशुपति अखाड़े का निर्माण करने वाले गौरीशंकर जी महाराज ने यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बारे में अपनी बात कही। प्रचार प्रसार हेतु पशुपति अखाड़े का भूमि पूजन का कार्य हमने दिल्ली में प्रारंभ किया। हमने हरिद्वार में भी कार्यक्रम किया। उसके बाद वृंदावन में 14 जनवरी 2023 को पशुपति अखाड़ा चित्रगुप्त पीठ का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। नेपाल में भी हमने भगवान धाम आद्य शंकर कैलाश पीठ के नाम से हमने स्थापना की। आज दिल्ली में आकर के ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ कि भगवान धाम श्री पशुपति अखाड़ा पूरे विश्व में सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग देगा, ये मेरा संकल्प है। उसके साथ साथ यहाँ से आने वाले समय में मैंने पहले कहा, जैसे आज भी शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है और सठ दर्शन में, योग में, ज्योतिष में, भारतीय विज्ञान में आने वाले ये भूमि भी पूरी दुनिया में परिचित होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तीसरा अखाड़ा यहाँ पर हम बना रहे हैं। इससे पहले जो है हरिद्वार में, वृंदावन में और अब जो है दिल्ली में हमने जगह ली है और इसका आज शिलान्यास था। इस अखाड़े में जी बच्चों के लिए किस तरीके से शिक्षा बच्चों के लिए कि यहाँ पे निःशुल्क गुरुकुल बनाया जाएगा, जिसमें गरीब बच्चों को या ब्राह्मण के जो भी बच्चे सीखना चाहेंगे वेद वगैरह, तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और साथ में खाना पीना रहना इत्यादि भी फ्री होगा। तमाम संत यहाँ पर मौजूद रहे और पशुपति पारस जो मंत्री हैं उनके भी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव होगा इस क्षेत्र में? बदलाव तो क्षेत्र में बिल्कुल जरूर होगा। वैसे तो यहाँ पहले भी कई सारे आश्रम हैं आसपास, लेकिन पशुपति अखाड़ा चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हमारा अखाड़ा है, जो हमारे ट्रेडिशनल 13 अखाड़े हैं, आज उन्होंने भी हमें कहा कि हम अपने साथ शाही स्नान कराएंगे। तो इस चीज़ से पता चलता है पशुपति अखाड़ा बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। और जहाँ तक इस स्थान की बात है, तो यहाँ का विकास होना तो निश्चित ही है, क्योंकि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मंत्री जब यहाँ पे आने लगेंगे तो अपने आप चीज़ों में सुधार स्वामी जी ने एक बात कही कि शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं हम अपने बच्चों को, बता नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल शिक्षा का मतलब बदल गया है। सच्चाई तो ये है कि सनातन धर्म का जो बेड़ा गर्क कर दिया है पब्लिक स्कूल और परिवार नियोजन ने। हमें जहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना है, साथ ही साथ जो है 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं, उससे सनातन धर्म हमारा पिछड़ता जा रहा है, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है और हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन के धीरे धीरे रह जाएंगे। ठीक। लोगों का आमंत्रित किया गया और इसमें तमाम हिंदुस्तान के संत महात्मा और श्री मंडलेश्वर आए हुए सबने अपना अपना विचार रखे और अपनी अच्छी बात जो भी कही और इस अखाड़े को मजबूत कैसे बनाया जाएगा उस विचारों में रखा। और ये अखाड़े का जो है निर्माण पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह किया जाएगा, जिसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अपना बहुत योगदान, तन मन धन से योगदान देने के लिए हमने बोला है, शपथ लिए कि हम लोग इनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं, उनका भी नाम सभी ब्राह्मणगणों से विनम्र है कि सभी यहाँ पर पंडाल के पीछे साइड में सब लोग प्रसाद पाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने आते ही सबसे सभी संतों को थाली में लगा करके और यहाँ पर प्रसाद और की अखाड़े का नाम व्यवस्था पशुपति है, तो मैं कोशिश करूँगा अब आगे से जो प्रोग्राम होगा इसमें कई अभी जो इन्होंने बोला है
कि यहाँ तो काफ़ी संख्या में लोग होंगे, जिन्हें आमंत्रित करेंगे हम पशुपति पारस जी, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। वो जरूर यहाँ पर आएंगे और संत महात्माओं के बीच मिलकर उनका पूरे बात सुनकर जो भी कल्याण हो सके, जो भी उनसे लाभ कायम होगा वो पूरा करने के लिए वो पूरी मदद करेंगे। जी, अखाड़ा के साथ साथ इसमें मंदिर भी रहेगा और पूजा पाठ भी होगी। इसमें जो है मंदिर के साथ साथ अभी इन्होंने शिक्षा की भी घोषणा की है। इसमें कुछ एजुकेशन के लिए स्कूल भी बनाया जाएगा और ये हिंदुस्तान में पूरा चलेगा। यहाँ पर इसमें छोटे एक स्कूल बनाया जाए जिसमें स्कूल चलेगा और जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिससे गांव का यावला को भी बहुत भला होगा। आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के गाँव गुरु शिक्षा दी जाएगी, गुरु शिक्षा दी जाएगी, जिसमें सबका इसमें भला होगा। प्रसन्नता हो रही है। मेरे परम स्नेही और मेरे अनुज श्री जगदाचार्य गौरी शंकर जी महाराज आज जिस पदवी को मैं संबोधित कर रहा हूँ, वास्तव में ये इन्हीं के लायक है। और एक प्रसन्नता और हो रही है, इस क्षेत्र में मैं भी जब यहाँ आया था राजस्थान से, बालाजी मेहंदीपुर से, तो खेतों में जंगल में आकर बैठा था, इससे महाराज में बैठा। लेकिन आज हनुमान जी की कृपा से धर्म ध्वजा, मेरे को भी मालूम नहीं है कहाँ तक क्या उसका विस्तार है, लेकिन जब जाता हूँ तो मेरे को तो पता नहीं होता, लेकिन वहाँ जो लोग मिलते हैं वो मेरे को पहचान जाते हैं, आकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये स्थान की महत्वता है, स्थान के उसमें जो प्रतिष्ठा है भगवान की, उसकी महत्वता है। हम लोग जो गलती पे गलती करते रहते हैं, पता नहीं क्या पुण्य मिला है, कोई पूर्वजों का ही आशीर्वाद होगा या कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, तो ऐसा हमको जो है उसकी प्राप्ति आशीर्वाद मिला है। लेकिन आज प्रसन्नता इस बात की हो रही है, यहाँ पर संघर्ष तो करना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज श्री गौरी शंकर जी महाराज ने एक ऐसी ही पीठ का यहाँ पर शिलान्यास किया है, तो अब मैं मानता हूँ मेरे को इससे बहुत सहयोग मिलेगा। 1-1 2 11 होगा। ये सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार है, इसको बढ़ाने की तो बात है, रोकना ही बहुत बड़ी बात है। आज हर एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है, लेकिन समझ में आती नहीं उसकी बात। उसी के काम की है कि जीवन में उसको क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता। क्या संस्कार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या किसी को सब प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होता। केवल हो रहा है तो बस अपना स्वार्थ के लिए हो रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है, आप ध्यान दीजिए, आने वाले कुछ दिनों में आप हाथ मलते रह जाएंगे, इसी प्रकार से ये सब चलता है। ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अपने आप को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे सनातन धर्म को बचाना है, और इसमें सबकी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। इसको आपको लागू करना ही पड़ेगा। ये अधिकार नहीं प्राप्त है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सके और जो परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो। ये कितना भी निंदनीय हो, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता है तो मात्र मानव शरीर में है। दूसरी बात, हमारे भाई साहब जैसा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सनातन धर्म को मिटाने में दुनिया लगी हुई है। आज की कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। ये दुनिया मिट जाएगी, उसके बाद भी सनातन धर्म अमिट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मिटाने वालों की बात छोड़िए, इस दुनिया के मिटने के बाद भी ये सनातन धर्म जहां है वही उपस्थित रहेगा। तीसरा मात्र मेरा एक निवेदन है आप सबसे, सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति
संस्थाएं तो बहुत काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर उन संस्थाओं को गिना जाए तो एक नहीं कई डायरी बनेगी। काम कितने किए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, परिणाम कितना निकल रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। सनातन धर्म का प्रचार कितना किया जा रहा है, कितनी संस्थाएं कर रही हैं, कितने लोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार समाज में कितना घटित हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। इस पर चिंतन किसी ने किया आज तक? नहीं किया। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी मंच की दाईं ओर मेरा स्वामी जी से जो आपके पशुपति जो आज हमने अखाड़े के रूप में देख रहे हैं, इसकी स्थापना मेरी आंखों के सामने गोदावरी में नेपाल में हुई थी। और तब मुझे महाराज जी ने उस समय पट्टाभिषेक किया था, मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन से लेके आज तक की जो यात्रा है, तब तो एक बीज था, लेकिन आज एक पेड़ बन गया है, वृक्ष बन गया है। बीज से पेड़ बनाइए भूंगा बिल्कुल। और देखिए मेरी बात, मैं आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी पशुपति अखाड़े का एक हिस्सा। क्या बात।